नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का आखिरकार क्यों नाम लगातार जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट की जमीन पर अब जाने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट एक खास पहचान रखते हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में अब चंद्रशेखर आजाद भी उभरता हुआ चेहरा बने जा रहे हैं। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद को दलित समुदाय का समर्थन मिल रहा है और अब धीरे धीरे उन्हें विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है और इन दलों में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कांग्रेस चंद्रशेखर आजाद पर अपना समर्थन जाहिर कर चुकी है और जिस तरह से हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने राजस्थान की जमीन पर सीधे सीधे पहुंचकर ताबड़तोड़ ऐलान किए और ऐसे में अब उनका नाम सचिन पायलट से जुड़ने लगा है। दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट और यहाँ पर अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद एक मंच पर नजर आ सकते हैं। उससे पहले सचिन पायलट को लेकर के जो बड़ी खुशखबरी आई है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी ने कल दिल्ली के मुख्यालय में बड़ी बैठक की जिसमें सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक खत्म होने के बाद सचिन पायलट का बयान इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी ने फाइनली उन्हें उनकी मनचाही जिम्मेदारी दी। क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने, सुने। शांति, आराम से एक आज आने वाले राजस्थान के विधानसभा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सब लोगों ने, रंधावा जी ने एक मीटिंग कॉल करी थी और सभी राजस्थान के प्रमुख नेताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। लगभग 4 घंटे हमारी ये चर्चा हुई। आने वाले कुछ महीनों के बाद राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पिछले 25 सालों में लगातार यहाँ पर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसको खत्म कर पुनः दोबारा सरकार कांग्रेस की कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बड़े खुले दिमाग से किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। और हमें लगता है कि राजस्थान के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर हमारी सरकार ने भी काम किया है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से उन सब पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को दर पर लेकर जाएंगे। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री, सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार पुनः वही होने वाला है, भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और उसके पश्चात 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका भी फर्क इस पर पड़ेगा और हम लोग अच्छी संख्या में वहां पर लोकसभा चुनाव मैंने पिछले कई दिनों मैंने जो इश्यूज उठाए थे पब्लिक में, पेपर लीक के इशू हम लोगों ने उठाए थे, तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो यंग लोगों को प्रभावित करता है। हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको हम कैसे रिफॉर्म करें, उसको कैसे और पुख्ता बनाएं, कैसे पारदर्शी बनाएं और जवाबदेही बनाएं। जो पिछली सरकार के करप्शन के इश्यूज थे उन सब बातों को मैंने कई समय से मैं पब्लिक में रख रहा था और मुझे खुशी है उन सभी बातों को, उन सभी इश्यूज का संज्ञान पूरी तरह एआईसीसी ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है और इस सभी पर कार्रवाई करने के लिए भी आगे की रूपरेखा बनाई है। मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों के इश्यूज, करप्शन के इश्यूज और हमारी जो संस्था है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको भी हम कैसे और जवाबदेही और ऐसे लोगों को वहां बिठाएं जो एक अच्छे बैकग्राउंड से आए, ताकि लोगों के मन में, जहन में कॉन्फिडेंस हो नौजवानों में जब वो इंटरव्यू देने जाएं या एग्जाम देने जाएं। इन तमाम इश्यूज पर पार्टी ने संज्ञान लिया है और उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भाई भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि जो करप्शन हुआ है और जो हम पे आरोप लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें। भाजपा के कार्यकाल में जो तमाम करप्शन हुए हैं उस पर सरकार गंभीर है और कार्रवाई भी करेगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि
करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो जन जन को प्रभावित करता है। इस इशू को कांग्रेस पार्टी इलेक्शन इशू बनाएगी और उसको लेकर आगे जाएगी। सभी सवालों का जवाब हमारे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी ने दिया है और पिछले 2 दशक से ज्यादा मुझे जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, केंद्र में दी है, राज्य में दी है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, संगठन की जिम्मेदारी दी हो, जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे एआईसीसी जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम करेंगे। गहलोत जी का स्वास्थ्य कैसा है? गहलोत जी का स्वास्थ्य कैसा है? सर, जो आपकी नाराजगी बनी हुई है वो खत्म हो चुकी है सर। पकड़ना ना वो टिकटॉक नहीं। कोशिश फैसला लिया गया सर, उस पे कोई विचार अभी तक आया है? कोई कॉमन पॉइंट है? वेणुगोपाल जी सारी बात देखा और सुना और समझा भी। अब इस बयान से तो कहीं ना कहीं यही जाहिर हो रहा है कि सचिन पायलट भी अब जल्द ही चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद अब 20 अगस्त को एक बार फिर से जाने वाले हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में चंद्रशेखर आजाद पहुंचेंगे और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में आपके लिए इस बात को भी जानना बेहद ज्यादा जरूरी है कि सचिन पायलट भी जयपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि इस जनसभा को अशोक गहलोत संबोधित करने वाले थे, लेकिन पैर में चोट लगने की वजह से वो इस जनसभा को संबोधित नहीं कर सकते। ऐसे में ये जिम्मेदारी हाईकमान ने सचिन पायलट को सौंपी है और जिसकी बात से ही लगातार दावा किया जा रहा है कि दोनों नेता 20 अगस्त को मंच साझा करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अगर सचिन पायलट और चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आते हैं तो क्या इससे राजस्थान की सियासत पर कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी सभी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। बात खत्म कर लो उसके। मैं आपका ज्यादा समय नहीं खर्च करूंगा क्योंकि मुझे 7 घंटे का सफर लगेगा। मैं अब से जाऊंगा तब 1 बजे पहुंचूंगा घर। लेकिन सच ये है, देखो मैं सच में नया हूं राजनीति में, मैं बिल्कुल सच में नया हूं। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत बड़े बड़े नेता, मैं तो छोटा सा आपका आम जैसा हूं जैसे आप। लेकिन मैं आपको ये वादा कर सकता हूं, क्योंकि आदमी के लिए जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। मुझे यहां से एमपी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां भी अन्याय खत्म हो, यहां भी आप लोग ताकतवर हो। मैं यूपी में नहीं गया सभा करने इस घटना के बाद में यहां आपके पास आया ये कहने कि यहां आपके पास पहले मौका आएगा अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा करने का। यहां आपके पास पहले अवसर है इन गुलामी की बेड़ियों को और उन सामंतशाही ताकतों को सबक सिखाने का कि अब हम जुर्म नहीं सहेंगे। अब हम किसी भी कीमत पे किसी भी अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद के साथ हो या गांव में रहने वाले आम किसी किसान, कामगार, नौजवान, महिला, मजदूर किसी के भी साथ हम इस अन्याय को नहीं सहेंगे। ये सबसे बड़ा मौका आपके पास आने वाला है और मैं ये आपसे आग्रह करूंगा, ये राजधानी है हमारी, मैं इस बात को जानता हूं, ये आगरा से लगी हुई ये राजधानी है हमारी। मैं आपसे अपील करूंगा, आपने मिट्टी के पुतलों को ताकतवर बनाया। मैंने आपसे पहले कहा कि सबके लिए अपनी जान कीमती होती है, लोग रोटी और जान के लिए जीते हैं। मैं अगर जीता हूं, अगर मुझे दूसरा जन्म मिला है
तो मैंने पहला जन्म भी आपके नाम सब कुर्बान कर दिया था और मेरा ये जन्म भी आपके नाम कुर्बान रहेगा। आप इस बात को जान लें। ना मैं आपके स्वाभिमान सम्मान आपके हक अधिकारों से पहले समझौता करता आया और ना आप करूंगा। मेरी जान जा सकती है लेकिन मैं कभी आपके अधिकारों के को छुपने नहीं दूंगा। ये वादा करने के लिए भरत पड़ा है। मेरे जाने के बाद तमाम तरह की बातें होंगी, बस याद रखना। अगर आप ये सोचते हो कि आपके साथ यहाँ अन्याय है, वो मैं दिल से कह रहा हूं। आपके पीठ पे पड़ी नहीं, एक लाठी चंद्रशेखर आजाद की पीठ पे पड़ी। जब कोई जालिम, देखो मुझसे लड़ाई क्या है मैं बता देता हूं। आपसे पहले नहीं होता था कि कोई ताकतवर किसी की बच्ची को नोच ले, किसी का अपमान करे, किसी को गलत निगाह से देखे, किसी को घोड़ी पे ना बैठने दे, किसी की मूछें रखने पे हत्या कर दे, किसी की मटकी छूने पे हत्या कर दे। अब से पहले नहीं होता था, लेकिन अब होता है कि अगर ऐसा कोई करता है तो वो मिनट से पहले जेल जाता है, उसका बाप भी उसको बचा नहीं पाता। होता है। जो ये सोचते थे कि ये किसान कमेरे, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग उनकी जागीर है, उनके गुलाम है, इनका शोषण करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, आज वो लोग मिनट से पहले जेल में जाते हैं, उनको सजा होती है। उनको ये चुभने लगा कि आज एक लाखों चंद्रशेखर खड़े हो गए हैं, आज हर गली में चंद्रशेखर है, इस भरतपुर में हजारों चंद्रशेखर हैं जो सीना तान के खड़े हैं, जो जवाब देना जानते हैं। ये उनको चुभने लगा। वो लोग अपनी सरकार के मंचों में बैठते कहते हैं जो कल तक हमारे जूतों के फीते बांधते थे, इस संविधान की वजह से हमारे सर पे चढ़ के बैठ गए हैं। ये वो कहते हैं। मेरी लड़ाई यह है कि संविधान में जो अधिकार आपको दिए वो सुरक्षित रहे और वो लागू हो और नए अवसर पैदा हो और भारतीय संविधान सुरक्षित रहे और बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम और चौधरी चरण सिंह, चौधरी कुमाराम आर्य, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, जननायक बिरसा मुंडा और मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने पूरे हों। यही मेरा सपना है, इसलिए मैं राजस्थान में हूं और मैं जानता हूं, नहीं मुझे बोलने दो। मैं जानता हूं ये तभी पूरा होगा जब आपके हाथ मेरे कंधे पे होंगे और फिर ऐसा शासन आएगा जैसे राजा सूरजमल जी का शासन था, जहां सेना भी हमारी, जहां कोष भी हम पे और जहां राज भी हमारा और सम्राट अशोक जैसा राज, वो तभी आएगा जब आप एक हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार, आपके आशीर्वाद की अभिलाषा रखता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि अब की बार आप मेरे हाथों को मजबूत करोगे और मेरे पीठ का जख्म बढ़ जाएगा लेकिन मेरे दिल के जख्म को कम करने का काम करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 20 अगस्त को जयपुर में हमारा महासम्मेलन है। मेरी निगाह रहेगी भरतपुर के क्षेत्र के लोगों पे कि वो मेरे सम्मान की रक्षा करने के लिए जयपुर जरूर आएंगे। मैं भी आपसे वादा करता हूं, समय का कोई पता नहीं, मेरी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है। मैं मानता हूं हर जाति धर्म में अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, उनकी अपनी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर सब ठीक रहा और मेरे अंदर जान रही, मैं आपका स्वागत करने के लिए जयपुर 20 अगस्त को जरूर आऊंगा।